सो हेलो एवरीवन, अभी तक तुम लोगों को पिंक विला की यही न्यूज पता चल ही गई होगी कि प्रशांत नील ने डिनाई कर दिया है कि सालार और केजीएफ का कोई भी कनेक्शन होने वाला है। एंड लिटरली गाइस, जब मैंने ये न्यूज सुनी कि प्रशांत नील ने ये बात बोली है कि सालार केजीएफ का पार्ट होने ही नहीं वाली, तो मैंने अपनी सारी एक्सपेक्टेशन, सारी थ्योरीज को उठाया और जनाने के लिए बैठ गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये प्रशांत सर की कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं है। ये बात तो हम भूल ही नहीं सकते, जब लियो रिलीजिंग पर थी तब लोकेश ने अपने सभी इंटरव्यूज में ये बोला था कि लियो एलसीयू का पार्ट नहीं होने वाली, और ये बात हम सभी ने मान ही ली थी कि शायद हो सकता है लोकेश सर सही बोल रहे हैं, लियो एलसीयू का पार्ट नहीं है। और यही मानकर हम थिएटर में गए थे। लेकिन जब हमने नेपोलियन को देखा तो एकदम से मूवी ने एक नया फेस ले लिया। हम सभी सोच में पड़ गए थे कि अगर लियो एलसीयू का पार्ट थी तो लोकेश सर ने हमसे झूठ क्यों बोला। ऑब्वियस सी बात है, ये उनकी एक स्ट्रेटेजी थी, हमारी एक्सपेक्टेशंस को कम कर देना, ताकि अगर हम थिएटर में जाएं तो ऑडियंस सरप्राइज्ड हो जाए। और वाकई में ये तगड़ा वाला सरप्राइज था हमारे लिए। एंड रियली में गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशांत नील सर लोकेश कनगराज की इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, अगर वाकई में सालार केजीएफ का ही पार्ट है। और अभी ये भी रिवील हुआ है कि सालार की कहानी केजीएफ से बहुत पहले लिख ली गई थी, जो कि ऑलमोस्ट 6 घंटे की होने वाली थी। बट एट द एंड इसे 2 पार्ट में तोड़ा गया, जिसमें से पहला पार्ट सालार सीज फायर होने वाला है। और ये सुनने के बाद ये रूमर्स भी बाहर निकले थे कि एक्चुअली में केजीएफ सालार का पार्ट थी, न कि सालार केजीएफ का पार्ट होने वाली है। हो, टू मच कंफ्यूजन। चलो, ये सुनकर भी दिल को तसल्ली हुई थी, आखिरकार कनेक्टेड तो है दोनों। बट मूवी रिलीज से पहले ये बोलना कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये थोड़ा शक पैदा करती है, क्योंकि ये बात आप पहले ही बता सकते थे। इन्हें पता है कि सालार की हाइप बन चुकी है केजीएफ के नाम से, मतलब ऑलरेडी रॉकी भाई ने मूवी की हाइप बना दी है। एंड डायरेक्टर को ये बात पहले से ही पता है कि इस हाइप के साथ अगर हम थिएटर में एंटर होंगे और जो हमने सोचा है, जो हमने थ्योरीज बनाई है, वैसे ही मूवी निकली, यानी फरमान ही सालार निकला, तो अगर हम इन सीन्स को देखेंगे तो हम ज्यादा शॉक्ड नहीं होंगे, क्योंकि ये तो हमें पहले से ही पता है। एंड मानो या ना मानो, ये मेकर्स की चाल होती है कि पहले मूवी की हाइप कम की जाती है, ये बोलकर कि ऐसा तो कुछ होने ही नहीं वाला, ताकि हम लो एक्सपेक्टेशंस के साथ थिएटर में जाएं और वहाँ सरप्राइज्ड हो जाएं। वेल, सालार केजीएफ का पार्ट है भी या नहीं, ये हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ये सारी थ्योरीज बनाई गई थी फरमान को लेकर, कि फरमान को मरते हुए नहीं दिखाया गया। और जब सालार की कास्टिंग को देखा गया IMDb की ऑफिशियल पेज पर, तो हमें ये पता चला कि सालार की माँ का रोल ईश्वरी राव प्ले कर रही हैं, जो कि KGF चैप्टर 2 में ऑलरेडी फरमान की माँ बन चुकी हैं। तो इसे देखकर ये वाली थ्योरी वायरल हुई कि फरमान ही सालार है, जो कि यहाँ पर शायद मरा नहीं था, बच गया था, तभी इसका फेस नहीं दिखाया गया। अब वैसे देखा जाए तो ये थ्योरी 50-50 लग रही थी। लेकिन जब सालार का टीजर आया और उसमें KGF की लोकेशन दिखाई गई, तो फिर से इस थ्योरी ने पीक पकड़ ली और लोग फिर से थ्योरीज बनाने लगे। इवन मैंने भी बहुत सारी थ्योरीज बनाई। लेकिन अब क्या ये थ्योरीज ही बनकर रहेंगी या सच भी होंगी? रियली गाइस, मुझे प्रशांत नील सर पर बिलीव नहीं हो रहा। ये कहीं ना कहीं लोकेश सर की स्ट्रेटेजी को यूज कर रही हैं, ताकि थिएटर में हम लोग ये सीन्स देखें और शॉक्ड हो जाएं। अब देखो यार, मैं खुद से ही चाहता हूँ कि सालार KGF का पार्ट हो, और अगर ऐसा नहीं है तो रियली में इसकी हाइप बहुत गिरने वाली है, क्योंकि इसकी हाइप ही बनी है रॉकी से। अब ट्रूली गाइस, तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, प्रशांत नील यहाँ पर कोई गेम खेल रहे हैं या फिर सच में सालार KGF का पार्ट नहीं है? सो आई होप सो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा कि इनका क्या सीन है। और बाकी यार, मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ और सही भी। अब जरा ऊपर आई बटन पर देख लो, एनिमल डिकोड वीडियो आपको शो हो रही होगी, उसे भी एक बार देख ही लेना। और बाकी यार, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, मतलब यार मैं बोलता भी नहीं हूँ तो आप लोग करते भी नहीं हो, कर लो भाई। वेल, आज के लिए इतना ही, बाय।